हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपने आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और आज है 1 नवंबर और आपको हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब चलते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले के ऊपर। और आज की हेडिंग में आप जो लिखोगे ना, हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट करवाने वाले हैं जो पेपर में आपके बहुत अच्छे तरीके से घुमा फिरा के आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वन कन्फ्यूजन। तो अगली जो आज की हेडिंग जो है अपनी, उसको हम कहेंगे वन कन्फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरे भाई आपका भी तो इतना फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जो उलझे हुए जो सवाल हैं इनके सेकंड्स में आंसर जो हैं वो कैसे निकालोगे अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे एक अगले लेवल की तरफ। ठीक है, तो मैं आपके सामने फर्स्टली तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। डियर एवरीवन, आप उनके आंसर्स जो हैं वो अपने लेवल पर लगाने की कोशिश करें कि सर ये आंसर हो सकता है और ये आंसर नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये तो गड़बड़ करने लगा यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए ना तुम अच्छे से। थोड़ा सा गैप कर देता हूँ। चलो, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उनको ठीक करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे वन मस्ट कीप हिज वर्ड। ये पेपर में आपके एरर में पूछे जाते हैं, रीराइटिंग में भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मैंगो आर रोटन। ये दोबारा हमने मेंशन कर दिया, दोबारा नहीं लिखना। रोटन इन वंस स्किन। हो सकता है ये आपका गलत हो सकता है आपका ठीक हो। चलो, लगा के देखो, इनको आप ठीक कर सकते हो, वो करो। चलो, करेंगे आप इनको ठीक। ही सारे के सारे गलत हैं और गलत को हमने क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, अब इसी को हम आपके सामने प्रोसीड करते हुए एक अगले लेवल की कहानी की तरफ चलें। और इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे वन कन्फ्यूजन। और इस वन को जो है वो देख लेते हैं ये कैसे परफॉर्म करेगा। कि आपको ये कलर विजिबल है, अपने कसर विजिबल तो नहीं है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं। ठीक है ना। चलो, तो इसमें हम यही कलर चूज कर लेते हैं अपना। तो एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वन। और ये जो वन है आपके सामने, ये कैसे काम करेगा उसको देख लेते हैं, आओ। ठीक है, जो वन है ये कैसे काम करेगा इसको देख लेते हैं। तो वन कन्फ्यूजन की मैं बात करूँ तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मेरे भाई। और दो हिस्सों में, वो दो हिस्से कौन से हैं। एक तो जो होगी उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में जर्नल सेंस। ठीक है, एक तो होगी उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जर्नल सेंस। तो आपके सामने लिख देता हूँ, तो इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप जर्नल सेंस। और एक लिखूँ मैं आपके सामने जिसको हम कहेंगे थोड़ा सा, हाँ, ये हमसे मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो, तो आपके सामने लिखा, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जर्नल सेंस। हो जा भाई, ठीक ठीक हो जा।
ठीक है, और एक लिखा आपके सामने मेरे भाई, वो कहेंगे स्पेसिफिक सेंस। इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे और सेकंड्स में आंसर कैसे लगाओगे, उनको अभी मैं आपके सामने जिक्र में लेके आऊँगा, समझना एक एक बात को मेरे भाई। ठीक है, एक तो आपके सामने है, इसको हम कहेंगे जनरल सेंस, और एक आपके सामने लिखा जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे स्पेसिफिक सेंस। लिख देता हूँ आपके सामने इस तरीके से, SENS, ये सेंस आपका समझ जाओगे आप अच्छे से। अब इसमें इतना ध्यान रखना, यदि आपके सामने वन तो लिखा है और इस वन के साथ में यहाँ पर लिखा मिले जनरल सेंस में आपके सामने वन, और वन के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो वो जनरल सेंस होगी, ये ध्यान रखना। वन के बाद में जनरल सेंस है तो वन के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो हम यूज करेंगे किसका, जनरल सेंस का। और आगे आप इसमें इतना और ध्यान रखना मेरे भाई, आपके सामने आगे हम यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे किसका, यदि सब्जेक्टिव केस है तो वन, और पॉजेसिव केस है तो यूज करोगे वंस का, ये ध्यान रखना। लेकिन स्पेसिफिक सेंस की मैं बात करूं आपके सामने, तो स्पेसिफिक सेंस में आप लिखोगे तो ये लिखा आपके सामने वन, क्या लिखा आपके सामने, वन। और वन के बाद में यदि आपके सामने लिखा मिले ऑफ, और ऑफ के बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन जो होगी उसको हम कहेंगे प्लूरल। अन का मतलब है नाउन और पी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा इसमें, ठीक है, प्रोनाउन हो जाएगा। और इसमें आगे जो हम यूज करेंगे ना मेरे भाई, इसमें याद रखना, आगे हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। किसका यूज कर देंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। और आगे प्रोनाउन जो यूज करोगे वो कौन से यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, कौन से यूज कर देंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। पेपर में अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करके जो है ये ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और इनका आंसर हम अपन लगाना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, वन मस्ट कीप हिज वर्ड। वन के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखी मिली, पॉजेसिव केस यूज करेंगे, कौन सा, वंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है नेक्स्ट वन ऑफ द मैंगो, तो आपने कहा ऑफ प्रीपोजिशन है, मैंगो नहीं मैंगोज, आर की जगह किसका यूज करेंगे, इज। और मैंगो नॉन लिविंग हुआ तो यहाँ पर पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा, इट्स। यानी ये जो नाउन या प्रोनाउन है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज कर देंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर देंगे। आई समझ बात। आगे लिख रखा आपके सामने, वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपने देखा वन के बाद में इज लिख रखा है तो ये वर्ब हुई तो सब्जेक्टिव केस के नाम पर क्या आ जाएगा, वन। आगे लिख रखा आपके सामने, द लेडी सेड दैट वन ऑफ हर फ्रेंड्स वर ऑफ। वन के बाद में ऑफ लिखा मिला, स्पेसिफिक सेंस है तो वर नहीं, किसका यूज करोगे, वाज। और यहाँ पर वंस नहीं मेरे भाई, हम यूज कर देंगे किसका, इसके अकॉर्डिंग इज का यूज कर देंगे। लास्ट वाले का आंसर जो है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसने अभी तक डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। अगली जो वीडियो कौन से पार्ट पर होने चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू एवरीवन।